नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी या 3B के अंदर लोग रूल 86B को अप्लाई नहीं करते। हाँ जी दोस्तों, जब भी आप 3B फाइल करते हैं तो रूल 86B को अप्लाई करना ज़रूरी होता है, जहाँ पे आपको पूरा अमाउंट आईटीसी लेज़र का यूज़ करके पे नहीं कर सकते हैं। आपको 1% कैश लेज़र में भी पे करना होता है। चलिए समझेंगे कि क्या है रूल 86B और क्यों जब 3B फाइल करें तो इसको अप्लाई करना होता है। इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, रूल 86B जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि पूरा अमाउंट आप टैक्स की पेमेंट आईटीसी का यूज़ करके नहीं कर सकते। आपको कुछ पोर्शन मतलब कि 1% टैक्स लाइबिलिटी का कैश लेजर में पे करना होता है, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये ऐसे टैक्स पेयर को करना होगा जिसकी टर्नओवर मंथली 50 लाख है, मतलब कि साल की 6 करोड़ के आसपास। एक महीने की अगर 50 लाख की सेल है तो उस केस में आपको रूल 86B 3B जब भी फाइल करेंगे अप्लाई करना होगा। आउटपुट लाइबिलिटी का 1% कैश लेजर में पे करना होगा। ज़्यादातर लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और 3B फाइल कर देते हैं। 3B को फाइल करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। 50 लाख की जो कैलकुलेशन होगी उसके अंदर जीरो रेट सप्लाई और एग्जाम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक महीने के अंदर केस फर्स्ट में 60 लाख की टर्नओवर है, दूसरे में भी 60 लाख की है, लेकिन पहले केस में कुछ एक्सपोर्ट की सप्लाई है जो कि 10 लाख की है और अदर टर्नओवर 50 लाख की है। तो 50 लाख से यहाँ अमाउंट क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। लेकिन केस नंबर सेकंड में 5 लाख की टर्नओवर एक्सपोर्ट वाली है और 4 लाख की अदर है एग्जम्प्ट सप्लाई, और उसके बाद 51 लाख की टर्नओवर अदर टैक्सेबल है, यानी एग्जम्प्ट और एक्सपोर्ट वाली जो सप्लाई है उसको हटा दे तो 51 लाख जो है वो अदर वाली है। तो जो अदर वाली है उसके हिसाब से रूल 86B अप्लाई हो जाएगा। अदर मीन्स हो गया नॉर्मल सप्लाई, B2B B2C वाली आपकी सेल है, और एक्सपोर्ट वाली सेल को हटा दो, एग्जम्प्ट सेल को हटा दो। इन दोनों को हटाने के बाद अगर आपकी महीने की सेल B2B और B2C से आ रही है आपकी 51 लाख, तो आपको रूल 86B ध्यान रखना है। 3B फाइल करते वक्त आपको 1% अमाउंट कैश लेजर से पे करना होता है। 1% कैसे पे करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो, टैक्स लाइबिलिटी बनी CGST का ये है 4,59,000, 4,59,000 C और S में 4,59,000, 4,59,000। तो आप क्रेडिट लेजर से कितना यूज़ कर सकते हो? 99% अमाउंट आप क्रेडिट लेजर से यूज़ करोगे, 1% कैश है, यानी इसका 1% तो देखा जाए तो 4,590 और इसका 1% 4,590 की पेमेंट कैश से होनी चाहिए। बाकी का अमाउंट क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो, ठीक है। यानी टैक्स लाइबिलिटी का 1%। देखो, ये वाली जो रूल है ना, रिस्ट्रिक्शन जो लगाता है कि आईटीसी पूरा यूज नहीं कर सकते, ये इसके लिए कुछ एग्जेम्पशंस भी है। ये नहीं कि ये सभी पर्सन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जेम्पशन ये है कि देखो, यहाँ पे कंपनी का, फर्म का, प्रोप्राइटरशिप का जो प्रोप्राइटर है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, पार्टनरशिप का पार्टनर है, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है, वो अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स पे करता है तो उसके ऊपर ये वाला अप्लाई नहीं होगा, रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। अगर किसी कंपनी का मालिक 1 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर रहा है तो रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका रिफंड GST रिफंड बनता है अब और आप रिफंड लेते हो, रिफंड रिसीव करते हो, और जो कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपके ऊपर 86B अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखना, रिफंड रिसीव करते हो, ये नहीं कि रिफंड बनता है आपका। आपने देखा क्रेडिट लेजर में आपके पास इनपुट ऑलरेडी एक्स्ट्रा है
वो नहीं बोल रहा हूँ, रिफंड रिसीव करते हो, रिफंड आपका ग्रांट हुआ है, ऑफिसर ने पास किया है, आपके बैंक में आया है और 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड आया है, तो 86B अप्लाई नहीं होगा। और तीसरा, ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी कैश लेजर में पे करते हैं और उनका अमाउंट 1% से एक्सीड हो रहा है, मतलब आउटपुट लाइबिलिटी का 1% से ज़्यादा ही वो पे कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके ऊपर भी 86B अप्लाई नहीं होगा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, इनके ऊपर भी जो रूल 86B है वो अप्लाई नहीं होगा। तो समझ गए दोस्तों, 86B जब भी 3B फाइल करें, फाइल करते वक्त आपको ये देखना है कि क्या आपके ऊपर रूल 86B तो अप्लाई नहीं हो रहा है। आंख बंद करके 3B फाइल मत करो, नॉलेज नहीं है तो प्रोफेशनल की हेल्प लो कि कैसे 3B फाइल करें, या फिर पेड सर्विसेज भी ले सकते हो आप हमारी 3B की फाइलिंग के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पेड सर्विसेज का। वीडियो को कैसा लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।